मैम केमिस्ट्री मुझे बहुत टफ लगती है। मैम केमिस्ट्री मुझे समझ ही नहीं आती है। मैम केमिस्ट्री समझ तो आती है, मैं पढ़ती भी हूँ अच्छे से, आपके लेक्चर्स देखती हूँ, सब बढ़िया रहता है, लेकिन 2-3 दिन बाद अगर मैं कोशिश करती हूँ उसे रिकॉल करने की, मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आता। एक और बच्चा बोलता है कि मैम मैं सब कुछ याद करके जाता हूँ, सब कुछ पढ़ के जाता हूँ, लेकिन जैसे ही एग्जाम में रिएक्शंस को लिखने की बारी आती है, मैं या तो रिएक्टेंट भूल जाता हूँ, प्रोडक्ट भूल जाता हूँ, रिएजेंट भूल जाता हूँ। एक और बच्चा बोलता है कि मैम सारी चीज़ें सही है, मैं तो सब सही सही भी लिख के आता हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे मार्क्स मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लो स्कोर होते हैं, और मुझे समझ नहीं आता ऐसा कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलोनी सिंह, आपकी नीट यूजी केमिस्ट्री मेंटोर। लेकिन ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अक्सर प्रिपरेशन के दौरान मुझे रीच आउट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। जिन बच्चों ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है, मेक श्योर करिए कि उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हर उस बच्चे की प्रॉब्लम मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे ही वक्त मिलता है आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाता है, तो वहाँ पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, आते हैं मुद्दे पर, जहां पर आपकी ये सारी बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। भले ही आप ये वीडियो अपनी किसी एग्जाम के बाद देख रहे हैं, प्री बोर्ड्स के दौरान देख रहे हैं या बोर्ड्स के दौरान देख रहे हैं, आपको अपनी बैक हिस्ट्री पता है, और अगर आप भी इन 5 कैटेगरी के स्टूडेंट्स में फॉल करते हैं तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं अपनी जर्नी, जहां पर मैंने किस तरीके से 95 स्कोर किया था केमिस्ट्री में, दैट टू उस टाइम पे फुल सिलेबस हुआ करता था। आपका सिलेबस रिड्यूस्ड है बच्चों, तो अगर उस सिलेबस के साथ आपकी मैम 95 स्कोर कर सकती है केमिस्ट्री में, ये रही मार्कशीट, देख लीजिए बच्चों। सो अगर मैं स्कोर कर सकती हूं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। आप बोलोगे मैम आप बहुत ज़्यादा स्टूडियस थे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे, आप घंटों घंटों पढ़ते होगे, और या फिर आपका दिमाग तेज़ होगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं था, मैं भी आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट थी जिसे केमिस्ट्री समझ नहीं आती थी। स्पेशली स्कूल में तो इट्स सिंपली लाइक कि मैम डिक्टेट कर रही है, हम लिख रहे हैं या बोर्ड से कॉपी मार रहे हैं, और बाजू वाली सीट पे मेरी फ्रेंड बैठी है और उसके साथ गपशप भी कर रहे हैं। कोई कनेक्शन नहीं है क्लासरूम में टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है या क्या पढ़ा रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है। और ऐसा कब तक चला? अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चों। अप्रैल के सेशन स्टार्ट होने से लेकर ये चीजें चलती है अक्सर जून तक। अप्रैल से लेकर जून तक आप इसी कंफ्यूजन के अंदर जीते हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। जैसे ही जून के बाद जुलाई आना शुरू होता है, आपके स्कूल में प्रेशर शुरू होता है कि बच्चों आपकी पहली टेस्ट आ रही है और पहली टेस्ट के सिलेबस के लिए आप पढ़ना शुरू करना चाहते हो, और तब आप सीरियसली पढ़ाई शुरू करते हो। तो आप मुझसे भी आगे हो। मैंने तो उस टाइम पे भी ढंग से नहीं की। उस टाइम पे 2 या 3 चैप्टर्स हुआ करते थे, तो 3 चैप्टर्स में से हार्डली मैंने 2 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया था, तीसरा चैप्टर ऊपर ऊपर से, क्योंकि सिलेबस मेरा टाइम से कंप्लीट हो ही नहीं पाता था। एंड हुआ क्या कि उस एग्जाम में, पहले एग्जाम में मैंने स्कोर किए 50 में से 27 मार्क्स। 50 में से 27 मार्क्स स्कोर किए। ये स्कूल की एक रेगुलर एग्जाम थी, और ये मार्क्स, आपको क्या लगता है कि इस झटके के बाद मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ होगा? यूनिट टेस्ट 2 आया, वहां पर टॉपिक्स इंक्लूड किए गए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और मेरा स्कोर और गिरकर नीचे चला गया 23 मार्क्स पे। घर से प्रेशर बढ़ने लगा, मम्मी पापा डांटने लगे, प्रेशराइज करने लगे, बोलने लगे कि पढ़ नहीं रहे हो, ट्यूशन के पैसे वेस्ट कर रहे हो, आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, और तमाम दुनिया भर की चीज़ें जो आसपास रिश्तेदारों से सुनने को मिलती है, शायद आपको भी सुनने को मिल रही होंगी। इसी दौरान इतना तो समझ आ गया कि भाई इस स्कोर के साथ मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो अब मैं क्या करूं, किस तरीके से एक स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपरेशन शुरू करूं। ये चीज मुझे रियलाइज होने में अगस्त से सितंबर तक चला गया,
और उसे इम्प्लीमेंट करने में अक्टूबर से नवंबर तक चला गया बच्चों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी अक्टूबर और नवंबर से शुरू करेंगे। इसका मतलब ये है कि मेरे गलत एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ सीख सको तो मैं आपको वो चीज सिखाना चाहती हूं। आपको क्या करना है, आपको ये रियलाइजेशन या एक्सपीरियंस या ये जर्नी शेयर करने के पीछे का सिर्फ एक रीजन है कि मुझे वो रियलाइजेशन लेट से इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मेंटोर नहीं था जो मुझे गाइड करे कि बेटा उठ जा, वक्त हो गया है, पढ़ना शुरू कर। कैसे शुरू करेगी? लेकिन आई एम देयर फॉर यू एज अ केमिस्ट्री मेंटोर कि मैं आपको गाइड करूं कि आप किस तरीके से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। बच्चों, ये टास्क बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स बताऊंगी और फिर आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने किस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया और इसे फॉलो करने के बाद मेरे धीरे धीरे स्कोर्स किस तरीके से इंप्रूव हुए हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए आपको बराबर से सिलेबस का। इस बार सिलेबस का नॉलेज होना 100% इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके कई सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। तो आपके पास 10 चैप्टर्स हैं और उन 10 चैप्टर्स की अगर आप बात करें तो उनका चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बताया है और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहां पर आई बटन पे क्लिक करोगे तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता चल जाएगा। एक बार सिलेबस का आइडिया अच्छे से लग जाता है तो दूसरा स्टेप होता है कि प्रिपरेशन को शुरू कैसे करें। प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए हमारे टाइम पे कोई भी ऑनलाइन मेंटोर्स नहीं हुआ करते थे। हम उठाते थे क्लास और ट्यूशन के नोट्स और उन क्लास और ट्यूशन के नोट्स के साथ एनसीईआरटी को लेकर बैठते थे। क्लास, ट्यूशन के नोट्स और एनसीईआरटी को जब हम साथ में लेकर बैठते थे और उस चैप्टर को अच्छे से फिनिश करते थे, वेदर इट टेक्स 2 hours, वेदर इट टेक 4 hours, वेदर इट टेक्स द होल डे, एंटायर डे, पूरा दिन निकल जाए तो पूरा दिन ही सही, एक चैप्टर को एक पूरा दिन देने में क्या ही बुराई है। तो क्लास नोट्स लिए, ट्यूशन नोट्स लिए, एनसीईआरटी लिए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड की और अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। क्या किया मैंने? अपने शॉर्ट नोट्स बनाए बच्चों, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। और इसके साथ साथ तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की मैंने, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगातार सॉल्व करती गई। ठीक है, लगातार सॉल्व करती गई। यानी सबसे पहले मैंने खुद के एक बेहतरीन नोट्स बना लिए, उसके बाद इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो मेरी अगली एग्जाम थी बच्चों, वो कब थी? अक्टूबर नवंबर में। और नवंबर में क्या होता है, दिवाली के बाद तुरंत जो एग्जाम होती है उसमें आपका पूरा हाफ सिलेबस आता है, जिसे हाफ ईयरली की तरह कंसीडर किया जाता है और वो होता है 70 मार्क्स का। पिछले 2 एग्जाम में इतनी पुअर परफॉर्मेंस के बाद मैं ऑलरेडी पैरानॉइड थी कि शिट, नाउ हाउ विल आई डू इट, वेदर आई विल बी एबल टू स्कोर गुड और नॉट। बहुत टेंशन थी बच्चों, बहुत ज्यादा टेंशन थी। इस तरीके से अगर मैं इमेजिन करूं तो 16 चैप्टर हुआ करते थे और उसमें से मैंने 8 चैप्टर अच्छे से इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज, 8 चैप्टर आने वाले थे बच्चों। उस 8 चैप्टर में से मैंने हार्डली 5 चैप्टर के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज अच्छे से किए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 3 चैप्टर तब भी ढंग से नहीं किया था, ऊपर ऊपर पढ़ के गई थी। एंड गेस व्हाट, हाउ मच आई हैव स्कोर्ड। तो 70 में से 23 पासिंग होता है एंड आई स्कोर्ड 38 मार्क्स। अब जानते हो इतना लो स्कोर क्यों किया मैंने? 38, 70 में से 38 मार्क्स इज वेरी वेरी लो, स्टिल वेरी वेरी लो, बहुत कम है। लेकिन यहां पर एक सीखने वाली बात मुझे ये समझ आई कि जो चीजें भी मैंने की थी
कई सारी चीजें मैंने राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से नहीं की थी। कहने का मतलब ये है कि इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने किए थे, लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक वाले सेगमेंट्स के चैप्टर पे घुसूं ना बच्चों, तो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स क्या मांगते हैं? रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस मांगते हैं। आपने एक बार क्लास नोट्स बना लिए, इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रेजेंटेशन क्वेश्चन पेपर को लिखते वक्त आंसर शीट में 100% होगा। आप कहीं ना कहीं लैक करेंगे। आप पहली टेस्ट देंगे तो कभी आप रिएजेंट भूलेंगे, कभी रिएक्टेंट भूलेंगे, कभी प्रोडक्ट भूलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था। इट्स वेरी 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 नॉर्मल, बहुत नॉर्मल चीज है ये। और क्योंकि ये पहला टेस्ट था, पर मुझे ये पता चला कि यार इतना पढ़ा है मैंने, तब तो मैंने 38 स्कोर किया है। लेकिन अगर मैं इस चीज को और रिफाइन कर दूं, पहले मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लूं इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ, तो मैं स्कोर को और अच्छा इंप्रूव कर सकती हूं। और उसके बाद शुरू हो गए बच्चों प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स के साथ साथ प्रैक्टिकल्स के नाटक शुरू हो गए कि प्रैक्टिकल्स की जर्नल फाइल सारी चीजें सबमिट करनी है। दैट्स फाइन, ओके। तो हमने वो चीजें की अच्छे से, और उसके बाद बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे टाइम मैनेज करना। तो क्रूशियल टाइम तो एक्चुअली आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला होता है। तो उस टाइम पे इतना प्रेशर बिल्डअप करने की जगह अगर ये चीजें आप पहले से शुरू कर देंगे तो आपके लिए कितनी अच्छी होंगी, इमेजिन करिए। इसीलिए मैं कहती हूं कि मई महीने में ही आप अपनी जर्नल और अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लिया करो। अभी भी जून में टाइम है, आप अपना जर्नल और अपना प्रोजेक्ट लिख के फिनिश कर लो, सिर्फ रीडिंग्स भरनी बाकी रखो। प्री बोर्ड्स का टाइम आता है। प्री बोर्ड्स के टाइम पे अब क्या करूं मैं कि मेरा और स्कोर अच्छा इंप्रूव हो? तब मैंने शुरू किया, ओसवाल की बुक्स लेकर आई, और इन ओसवाल की बुक्स में से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया। सिलेबस कंप्लीट करना था तो पहले मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज किया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी शुरू की। एक एक करके पहले मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद मॉक पेपर्स अटेंड करना शुरू किए, और धीरे धीरे जैसे 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 आप प्री बोर्ड्स का पहला प्री बोर्ड दोगे, आपको लगेगा आपका स्कोर इंप्रूव हुआ कि भाई 45 आया। 45 से फिर आपका चस्का चढ़ेगा कि यार मैं नेक्स्ट एग्जाम में 55 स्कोर करना चाहती हूँ, तो मैं अपना राइटिंग प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करूं। और ज्यादा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ बोल के नहीं, लिख के 3 घंटे बैठ के अच्छे से उन पेपर्स को लिखना है, उनको एनालाइज करना है, उनको चेक करवाना है, या फिर खुद चेक करना है बैठ के करेक्ट आंसर्स के साथ। और ये सब करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा टारगेट 45 था, अगला टारगेट 55 था, और 55 तो मैं एग्जैक्टली स्कोर नहीं कर पाई, बट मेरा स्कोर 51 तक आया था। तो आपको खुद को पुश करना है। आप ही वो बंदे हो जो खुद को पुश कर सकते हो हर नेक्स्ट एग्जाम के साथ कि यार अब मैं ये चैप्टर को अच्छे से करके अपीयर होऊंगा, ये चैप्टर को अच्छे से करके अपीयर होऊंगा, मैं अच्छे से क्लास नोट्स बनाऊंगा, अच्छे से एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन करूंगा, अच्छे से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करूंगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के लिए मैं कोई एक टॉपिक वाइज बुक अभी से खरीद लूंगा या खरीद लूंगी। तो मैंने खरीदा था ओसवाल बुक्स, ट्रस्ट में। आप दूसरी पब्लिकेशन की खरीदना चाहते हो तो खरीदो, अगर ओसवाल बुक्स ही फॉलो करना चाहते हो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अभी से जाके ऑर्डर कर लो। क्यों आपको नवंबर तक, दिसंबर तक वेट करना है? समझ रहे हो? अभी से अगर ये हैंड बुक्स ऑर्डर कर लोगे तो आपके लिए कितना आसान होगा पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना। ये वाले हिस्से में आप अपना टाइम आराम से बचा सकते हो, जो मैंने कायदे से 2-3 महीने वेस्ट किए, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। बच्चों, आपके लिए आपकी मेंटोर सलोंदी यहां पर बैठी है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इवन आपको क्लास में कुछ समझ नहीं आता है तो आप मेरे 10 डेज चैलेंज के वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। केमिकल काइनेटिक्स ऑन द लोड है, क्योंकि आपकी वेकेशंस चल रही थी और बच्चों का ध्यान ही नहीं था यूट्यूब पे, इसीलिए मैंने वो वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड नहीं की है। वो भी आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी। वहां से आप पढ़ना शुरू करिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ओसवाल बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से जाकर अभी से ऑर्डर कर दीजिए। 2-3 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो बच्चों?
तो यार बस बेसिकली 3 ही चीजें करनी है और ये 3 चीज समझते समझते हमारा दिसंबर चला जाता है। ऐसा करना ही क्यों है? सबसे पहले प्रैक्टिकल वाला सारा टास्क जो है, रिटन टास्क, वो पहले कर लो। दूसरा, हर चैप्टर के क्लास नोट्स के साथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज सॉल्व करो। और तीसरा, अच्छे से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करो। जितने बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी भूलने की बीमारी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव होता जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ है। मुझे भी चीजें भूलने वाली प्रॉब्लम थी, मैं भी भूलती थी यार। पहला वाला जो एग्जाम हुआ, सब कुछ पढ़े हुए भी, फिर भी मेरे स्कोर बहुत लो थे। लेकिन धीरे 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 जब सब्सिक्वेंट 3-4 एग्जाम हो गई ना, तो वो चीजें अब दिमाग में बैठने लगी। वही केमिस्ट्री अब प्यारी लगने लगी, वही केमिस्ट्री से अब मोहब्बत हो गई। तो बस बेटा यही राज है, कुछ नहीं करना है। इतना दिमाग लगाया, इतना अभी से पढ़ लिया, तो जो आपका जनवरी का प्रेशर है वो बहुत ही कम होगा। शांति से आप प्रैक्टिकल दोगे। पूरे साल पढ़ा है तो प्रैक्टिकल के वाइवा में भी कोई टेंशन नहीं होगी। और फिर एंड में आ जाता है आपका बोर्ड एग्जाम्स, जिससे पहले ढेर सारे आपको सॉल्व करने हैं मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट दे दो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा बच्चों। तो यही बताना था मुझे। एंड फाइनली जो मेरा फाइनल स्कोर था बोर्ड एग्जाम का, दैट वाज 65। एंड मैंने प्रैक्टिकल में 30 on 30 स्कोर किया था। तो 65 + 30 75, 85, 95, ये होता है सही तरीका। इसी तरीके से जो शायद मैंने थोड़ा लेट करके शुरू किया, आप अगर ये अभी से शुरू करोगे तो आप 99, आप 100 आराम से स्कोर कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल टफ नहीं है, स्पेशली जब आप वेटेज को ध्यान में रख के काम करते हो। स्पेशली आप जब अभी से जानते हो कि मुझे करना क्या है, आपको अभी से एकदम क्वालिटी लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो आपको 100 स्कोर करने से कौन रोक सकता है बच्चों। तो आप आज मुझे प्रॉमिस करेंगे कि यस मैम, वी आर प्लेज्ड टू स्कोर अबव 95 इन आवर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स, दैट टू विथ ओनली 10 chapters. Why can't we do it? Yes, my dear students. With that same energy, same जोश, I want to see the things in मुझे भी चाहिए कि यहाँ पर जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या अभी से मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो एंड में आके बोले, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें कि मैम आपसे पढ़ने के बाद हमने केमिस्ट्री को बहुत इंप्रूव किया है और हमने 95+ स्कोर किया। इफ आई कैन डू इट, all my students can do it. And with that faith, with that energy, and with that positive motivation, I would love to wind up today's session. So thank you so much, my dear students. We'll meet you soon in the next session with the video of chemical kinetics of 10 days challenge. Bye bye, take care, see you all.